बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम जारी। 5 डॉक्टरों का पैनल कर रहा पोस्टमार्टम। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। कल रात को हुई थी अंसारी की मौत। लखनऊ जेल में बंद आजम खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग। सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट से की अपील। बोले आजम के साथ भी हो सकती है साजिश। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में लोगों को नशे का विरोध करना पड़ा भारी। दबंगों ने किया पथराव। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई। सभासद और उसके बेटे ने की मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। शाहाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बांदा से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। आपको बता दें 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हो रही है। पोस्टमार्टम में उमर अंसारी मौजूद हैं। भारी संख्या में केंद्रीय पुलिस और मंडल के पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के 200 मीटर दूर रखा गया है मीडिया को। पोस्टमार्टम होने के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा, जहां उसे दफन किया जाएगा। आपको बता दें मुख्तार अंसारी के पैतृक घर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबे समय से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था और जेल में हार्ट अटैक आने से मुख्तार अंसारी की अब मौत हो गई है। तो आपको बड़ी खबर बांदा से दे रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। आपको बता दें 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी हो रही है। पोस्टमार्टम के दौरान उमर अंसारी मौजूद हैं। भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस और मंडल के पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद हैं। पोस्टमार्टम के 200 मीटर दूर मीडिया को रखा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई कल रात जेल में। पोस्टमार्टम उसका शुरू हो गया है। 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पर? देखिए, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी आपको बता दें लगभग उनके ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमे थे। वहीं से बात की जाए तो 2 मुकदमों में उनको पर सजा वो काट रहे थे। कल रात में अचानक उनकी तबीयत बड़ी बिगड़ी, जिसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। लगभग 8 बजे के आसपास उनकी मौत हो गई। जिसके बाद अगर बात किया जाए तो पूरी तरीके से प्रदेश में अगर बात की जाए धारा 144 लागू हो गई। वहीं उनके परिजनों को भी सूचना दी गई थी, वो भी पहुंच गए थे। जिसके बाद आज उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम में अगर बात की जाए तो मीडिया को 200 मीटर दूरी पे रखा गया है। वहीं उनके बेटे उमर अंदर हैं। वीडियोग्राफी व 5 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा उनका पोस्टमार्टम अभी भी चल रहा है। ऐसे में बात की जाए तो जिस हिसाब से मुख्तार अंसारी 2 मुकदमों में सजा काट रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनको कई बार सजा हुई, जिसके बाद वह जेल में बंद थे। जी बिल्कुल। तो अगर हम पूरे घटनाक्रम की बात करें अश्विनी, तो क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस तरह से मौत हुई और उसके बाद जिस तरह से हम बयानबाजी देख रहे हैं, तो ये भी बयानबाजी भी मुख्तार अंसारी का जो है मौत हुई है उसके बाद शुरू हो गई है? देखिए, आपको बता दें कि जिस प्रकार से बात की जाए तो कई मुकदमों में वो दोषी थे, जिसके बाद उनको सजा हुई थी और उसके बाद वो जेल में थे। उसके बाद लगातार अगर बात की जाए पिछले कई दिनों से उनके परिवार के द्वारा व अन्य लोगों के द्वारा ये जाहिर किया जा रहा था, यहाँ तक कि पत्र भी लिखे गए थे कि उनको जेल में खतरा है और उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा था मौजूदा सरकार पे भी और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। वो कहीं ना कहीं देखने को चीजें मिली है। अगर बात करें तो पिछले 20 दिनों उनकी तबियत जब खराब हुई, उनको लेके मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जिसके बाद उनको 24 घंटे के अंदर फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर लगातार उसके बाद भी उनके जो भाई हैं उनके द्वारा भी, अफजल के द्वारा भी कहा जा रहा था कि उनको कहीं ना कहीं फ्लू पॉइजनिंग है और उनकी मौत को उनकी अगर बात की जाए तो साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर पहले से लोग, उनके परिवार वाले लगातार इस बात को कह रहे थे। वहीं उनकी तरफ से भी अगर बात की जाए तो अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो जिस पेशी में उनको पेश होना था जिस डेट में, उसमें कई ऐसे नाम है जो खुल सकते थे, जिसको लेकर भी एक
एक संदिग्ध हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम खुल सकते थे। इसको लेकर भी अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जो लाइन ऑर्डर है वो जांच में जुटा हुआ है। पूरी तरीके से देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ये एक साजिश भी हो सकती है। वहीं विपक्ष के लगातार निशाना साध रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव ने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके बाबा जी थे। अश्विनी बने रहिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बांदा से सत्यम सिंह भी जुड़ गए हैं। सत्यम, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद था और कल रात उनकी मौत हो गई। कार्डियक अरेस्ट से मौत की वजह बताई जा रही है। जेल में किस तरह से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि लगातार मुख्तार अंसारी के द्वारा लगातार पेशी के दौरान भी और अपने वकील के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से भी लगातार यह गुहार लगाई जा रही थी कि जो उनको खाने में खाना प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। ठीक मंगलवार से ठीक 3 दिन यानी कि 72 घंटे लगातार मैं बात करूं तो 3 बार मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई। जब मंगलवार को तबीयत खराब हुई तो उसके दौरान जो है ठीक मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। ठीक 14.5 घंटे तक उनका इलाज चला। इलाज चलने के बाद में अब जब ठीक 12 घंटे बाद में जब उनका दोबारा से उनकी तबीयत खराब हुई तो वहां के जिला अस्पताल के सर्जन और फिजिशियन को वहां पर जेल के अंदर भेजा गया, जिसके बाद में उनका उपचार हुआ। ठीक उसके बाद में फिर तो यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि वहां के प्रबंधन द्वारा प्रथम दृष्टयांक ये जानकारी दी गई कि वहां पर बैरक है, तन्हाई बैरक है, उसमें जिसमें मुख्तार अंसारी को रखा गया था, वहां पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वहीं पर गिर पड़े। प्रबंधन द्वारा साफ तौर से उनके परिजनों को सूचना दी गई। इसके बाद में यहाँ पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर ठीक 8:25 पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। जी बिल्कुल सत्यम, चूंकि जेल में लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और जेल में उसकी मौत हुई है, कहीं ना कहीं इस पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। आगे का किस तरह से पूरा कार्यक्रम जो है मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार का रहने वाला है? प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम इसको लेकर किए हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मौजूदा स्थिति की बात करूं तो पूरा जहां बांदा हो, मऊ हो, बलिया हो या अन्य जनपद हो, वहां पर लगातार डीजीपी की तरफ से साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं। 144 धारा जो है वो लगा दी गई है। जो पुलिस बल है, पीएससी है, अर्धसैनिक बल है, वो तैनात कर दिया गया है। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज को भी कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां पर मुख्तार का पोस्टमार्टम हो रहा है। मोर्चरी के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पड़ोसी जनपद से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। और साफ तौर से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जुमा का दिन है, तो जुमा के दिन के दृष्टिगत रखते हुए भी बिल्कुल यहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके लिए यहाँ के जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया सत्यम तमाम जानकारी के लिए। हम लौटेंगे हमारे सहयोगी अश्विनी के पास। अश्विनी, मैं आपका रुख करता हूं। जिस तरह से बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और उनकी मौत के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी बयानबाजी है वो भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके तमाम बातें लिखी है, कहीं ना कहीं संदेह जाहिर किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उनकी मौत पर संदेह जाहिर किया है। अश्विनी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो अब शुरू हो गया है। आपको बता दें 5 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है और मौत के बाद मुख्तार अंसारी की जो सियासी बयानबाजी है वो भी लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। लगातार सवालिया निशान खड़े करे जा रहे हैं। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तमाम बातें लिखी हैं और जो मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है उस पर लगातार संदेह किया जा रहा है। और वापस से हमारे सहयोगी का मैं रुख करूंगा। अश्विनी, जिस तरह से जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है
और इसके बाद जो सियासी बयानबाजी है वो लगातार हावी होती हुई दिखाई दे रही है, शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके तमाम बातें लिखी हैं, संदेश जाहिर किया है मुख्तार अंसारी की मौत पर, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आपको बता दें कि जब कल रात से जब से ही ये खबर आई थी, और वहीं अगर बात की जाए तो बुलेटिन जारी होने के बाद से लगातार विपक्षियों का लगातार जो सत्ता है उसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। चाहे वो अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव के द्वारा 9 ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जो ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिनके द्वारा लिखा गया है कि कभी भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो केशव प्रसाद, और वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा भी निशाना साधा गया है। तो मायावती ने भी कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। तो ऐसे में एक आगामी चुनाव है और सब चीजों को देखते हुए पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धारा 144 लगातार जारी है। अगर बात की जाए तो गाजीपुर, मऊ और जो आसपास के जिले हैं सभी जगहों पर अलर्ट जारी है। लगातार कल रात से ही मुख्यमंत्री डायरेक्ट इससे पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं और सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है किसी प्रकार का भी कोई भी अलग तक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उससे पूरी तरह नजर रखी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मौत होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही थी। शुक्रिया अश्विनी तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है जेल में, कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह बताई जा रही है। इसके बाद पोस्टमार्टम लगातार जारी है। 5 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कर रहा है। आपको बता दें इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद के घर पर आतिशबाजी हुई है। आपको बता दें कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था मुख्तार अंसारी। ईश्वर ने देर की है पर न्याय किया है, तो परिवार वालों की तरफ से आपको बता दें प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सिद्धेश्वर नगर कॉलोनी में आतिशबाजी हुई है। तो कल रात जेल में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, आपको बता दें। और मौत के बाद जो कृष्णानंद राय हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से खुशी जाहिर की गई है, आतिशबाजी की गई है। कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था मुख्तार अंसारी, और ईश्वर ने देर की है पर न्याय किया है, उनके परिवार से प्रतिक्रिया भी आई है। सिद्धेश्वर नगर कॉलोनी में आतिशबाजी हुई है। तो कृष्णानंद राय हत्याकांड के जो आरोपी है मुख्तार अंसारी, उसकी मौत हो गई है जेल में। बांदा जेल में उसने अंतिम सांसें ली, और मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद के घर पर आतिशबाजी हुई है। आज आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो चुकी है। और जैसे कि आप ही लोगों ने बताया कि वहाँ के मीडिया के पैनल ने, जो डॉक्टरों का पैनल था, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये मृत्यु हार्ट अटैक से है। तो मेरा मानना है कि ये बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है कि आज उनके दरबार से ये न्याय सुनने को मिला है। और कहीं ना कहीं ये देखें हम लोग, तो ये रमजान के पावन महीने में ये न्याय अल्लाह का भी मैं मान सकता हूँ कि उनका ये न्याय है कि ऐसे अपराधी का आज अंत हुआ है इस पृथ्वी से। और मेरा मानना है कि बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे पे और मेरी माता जी पे बना है। जय श्री राम, जय बाबा गोरखनाथ। और बड़ी खबर आपको दे दें, मुख्तार अंसारी की मौत पर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्य काल है। तो बड़ी बातें कही हैं अखिलेश यादव ने। आपको बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। मुख्तार अंसारी की मौत हुई है जेल में। बांदा के जेल में मुख्तार अंसारी ने अपनी अंतिम सांसें ली, और इसके बाद जो सियासी बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, अखिलेश यादव ने लिखा है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार, आपको बता दें, सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी का सबसे बुरा दौर है, न्याय व्यवस्था बदहाल है।
और बड़ी खबर कासगंज से है, जहां मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। आपको बता दें, पिता के जनाजे में शामिल हो सकता है बेटा अब्बास अंसारी। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। जिला कारागार पर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स तैनात किया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार एक्टिव मोड में है। लगातार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, कासगंज जेल में मुख्तार अंसारी का जो बेटा है वो अब्बास अंसारी बंद है और वो जनाजे में शामिल हो सकता है। कासगंज जेल में वो कैद है और जिला कारागार पर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत से 35 साल का सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी ने भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मेरा पीलीभीत से रिश्ता राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। जब मैं 3 साल का था तब मैं पहली बार पीलीभीत आया था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं जो पीलीभीत की जनता की सेवा करने का मौका मिला। एक सांसद के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन पीलीभीत से रिश्ता अंतिम सांस तक रहेगा। मैं आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा। मैं एक हिंदू हूं। मैं वो आदमी नहीं हूं जो टोपी पहने और मजार पे जाए वोट के लिए। मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं इस बात को डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से एक समाज को डराया जा रहा है वो ठीक नहीं है देश के। मैं इस बात को बोल रहा हूं। मैं कोई अतीक अहमद ये सब की बात नहीं कर रहा, क्रिमिनल की। मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूं। और मैं एक बार इस बात को मानता हूं कि हमारा हिंदुस्तान तब मजबूत होगा, हमारी भारत मां तब मजबूत होगी जब सबके अधिकार मिलेंगे, जब सबके छाती चौड़े होके चलेंगे, जब सबके बच्चे फले फूलेंगे। तो पीलीभीत से 35 साल का सियासी रिश्ता टूटने पर वरुण गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है और तमाम उन्होंने बातें भी कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, वरुण गांधी ने कार्यक्रम के दौरान तमाम बातें कही हैं। पीलीभीत से बीजेपी ने उनका इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट काट दिया है और कहीं ना कहीं उनका दर्द भी सामने आया है। देखिए, जिस तरह से 35 सालों का सफर रहा है वरुण गांधी और उनके परिवार का जनपद पीलीभीत से। मेनका गांधी यहाँ पे 6 बार सांसद रही, वरुण गांधी यहाँ से 2 बार सांसद रहे। 1989 से मेनका गांधी की यहाँ पारी की शुरुआत हुई सांसद के रूप में जनता दल से, और वहीं वरुण गांधी 2019 में बीजेपी से यहाँ से लड़े थे और उसके बाद से यहाँ पर ये सांसद थे। लेकिन अब इस बार जैसे ही टिकट कटा तो सीधी सी बात है कि जहां जिस जनपद में, जिस लोकसभा क्षेत्र में आप 35 वर्षों से आपके परिवार का, आप उस जनता के हिस्से रहे हो, जनता आपको प्रेम करती हो, आप जनता के प्रति अपना सारा सहानुभूति स्थापित कर चुके हो, इस तरह से टिकट कट जाना अपने आप में भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए वरुण गांधी का ये जो पत्र इसमें इन्होंने लिखा है कि पीलीभीत जनपद वासियों को पत्र में उन्होंने अपना जो भावुकतापूर्ण पत्र है, उस पत्र को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने अपने दिल की बात, चूंकि जनपद वासियों के हृदय तक पहुंचाने की बात की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मुझे जनपद पीलीभीत से अब जो ये रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता मेरा सांसद के रूप में खत्म हो रहा है, लेकिन पीलीभीत जनपद वासी हमारे परिवार के हिस्से हैं, उनसे रिश्ता मेरा कभी नहीं छूटेगा, उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वहीं पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि पीलीभीत जनपद की महान जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। वहीं उन्होंने अपने बचपन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं पीलीभीत पहुंचा था तो 3 साल का एक छोटा सा बच्चा था, तो वो यादें मेरे जहन में ताजा हो रही हैं। मैं 3 साल के बच्चे से लेकर के अभी तक का जो सफर है वो मैंने वहां तय किया है। 2 बार सांसद के रूप में सफर तय किया है। शुक्रिया हमें तमाम जानकारी के लिए। तो वरुण गांधी ने तमाम बातें कही हैं और कहीं ना कहीं टिकट कटने की वजह से उनका दर्द भी सामने आया है।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सपा नेता आईपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है। आईपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। आपको बता दें, आजम खान को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। उन्होंने लिखा है, गैर बीजेपी शासित राज्य में शिफ्ट किया जाए, उनके साथ भी अगली साजिश हो सकती है। तो आईपी सिंह ने तमाम बातें कही हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एक एक करके जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, उनका जो प्रतिक्रिया है उनकी वो सामने आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं उनके। और आपको बता दें, गैर बीजेपी शासित राज्य में शिफ्ट किया जाए, उन्होंने कहा है। आईपी सिंह हैं और उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान के साथ अगली साजिश हो सकती है और उन्हें दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए। गैर बीजेपी शासित राज्य में आजम खान को शिफ्ट किया जाए, अगली साजिश जो है उनके साथ हो सकती है। और हरदोई से बड़ी खबर है, जहां मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हरदोई में पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक देर रात सड़कों पर निकले हैं। धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, अलर्ट मोड में है पुलिस। तो बांदा के जेल में मुख्तार अंसारी की देर रात मौत हो गई, कार्डियक अरेस्ट उनकी मौत बताई जा रही है। और उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। हरदोई में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक जो हैं वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पैदल, और लगातार एक्शन में भी नजर आ रही है पुलिस। आपको और कानपुर से बड़ी खबर दे दें, जहां नशेबाजी का विरोध करना क्षेत्रीय लोगों को महंगा पड़ा है। आपको बता दें, क्षेत्रीय लोगों के विरोध पर दबंगों ने पथराव किया। पथराव का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां नशेबाजी का विरोध करना क्षेत्रीय लोगों को महंगा पड़ा है। क्षेत्रीय लोगों के विरोध पर दबंगों ने पथराव किया है। पथराव का जो पूरा वीडियो है वो भी वायरल हो गया है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों ने पथराव किया है। क्षेत्रीय लोग जो नशेबाजी का विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ दबंगों ने पथराव किया है। पथराव की घटना को अंजाम दिया है। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने व्यक्ति को कुचला है। आपको बता दें, चपेट में आने से व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। NH 28 पर कुशीनगर पुलिस चौकी के पास की ये पूरी घटना है। तो तेज रफ्तार ट्रक ने एक व्यक्ति को कुचला है। सड़क पर यह भीषण हादसा हुआ। कुशीनगर से आपको खबर दे रहे हैं। आपको बता दें, हादसे में जो व्यक्ति है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। NH 28 पर कुशीनगर पुलिस चौकी के पास की घटना है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने व्यक्ति को कुचला है। मथुरा में एक व्यक्ति की जलने से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजन और गांव वालों ने दिल्ली आगरा हाईवे को जाम किया और जमकर रोड पर पथराव कर कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। साथ ही परिजनों ने मृतक के ससुराल जनों पर जलाने का आरोप लगाया है। फिलहाल परिजनों ने जल्द से जल्द घटना की खुलासे की मांग की है, जिस पर पुलिस ने 24 घंटे में घटना के खुलासे का आश्वासन दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।